मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ विधानसभा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा कि अन्नदाता किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर आज लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही लिखा कि चौधरी साहब ने उत्तर प्रदेश के अंदर भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, शासन में सुचिता और पारदर्शिता से संबंधित जो कदम उठाए थे उनकी गूंज आज भी हमारे गाँव और समाज में सुनने और देखने को मिलती है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब का नाम पूरा भारत भूमि सुधार, हदबंदी कानून को लागू करना, ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में पूरा देश उन्हें स्मरण करता है। खबर उत्तराखंड से है, जहां सीएम धामी ने उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन कर विभिन्न विभागों में 10 करोड़ तक के कार्य स्थानीय व्यक्तियों और स्थानीय पंजीकृत फर्मों के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह एमएसएमई की वे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्रय वरीयता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इससे पहले स्वयं सहायता समूहों के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सीएम धामी की ओर से राज्य के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल व इन्वेस्टमेंट नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए और अधिक आधार तैयार होगा। सीएम धामी ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य राज्य को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी निवेश के लिए प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में स्थापित करना और वृहत श्रेणी के विनिर्माण कार्यों में उद्यम में पूंजी निवेश के लिए अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना है। इससे राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा मिलने के साथ ही अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। और सच में मुझे लगता है कि एक बड़ा लक्ष्य जो हम लोगों ने लिया है सीएम स्वरोजगार योजना का, वो लक्ष्य हम जल्दी ही प्राप्त करेंगे। आज हमारे साथ ऐसे अनेकों लाभार्थी जुड़े हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, लगन के बल पर न केवल अपने घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया है, बल्कि उसे अपनी आमदनी का साधन बनाकर, अभी आप लोग वीडियो में भी देख रहे थे, कुछ बहनें भी हमारी इस दिशा में आगे आई हैं, युवा भी आगे आए हैं। उन्होंने जहां रोजगार स्वरोजगार का ये साधन बनाया है, वहीं पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां उत्पीड़न से परेशान होकर मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म अपनाया। गाजियाबाद हिंदू संगठन ने निदा खान नाम की मुस्लिम महिला को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वैदिक रीति रिवाज का पालन कर हिंदू धर्म में वापसी कराई। बता दें कि पति की ओर से किए गए उत्पीड़न और समाज के लोगों के द्वारा पति के उत्पीड़न को जायज ठहराए जाने से पिछले काफी समय से आहत चल रही महिला निदा खान ने खुशी खुशी हिंदू धर्म में वापसी की है। निदा खान का नाम अब निदा सिसोदिया है। मेरा नाम निदा खान था, अब मेरा नाम वेदिका सिसोदिया है। देखिए, सनातन धर्म में लड़कियों को इज्जत दी जाती है, उनकी इज्जत से खेला नहीं जाता। जब हम सनातन धर्म में अगर कोई किसी को अपनी बहन बेटी मान लेता तो वो उनके लिए बहन बेटी ही है। उन पे गंदी नजर या गंदा हाथ नहीं रखा जाता। जो मेरे साथ हुआ, मैंने भी फेस किया है इस चीज को। मुसलमान धर्म में मैंने भी फेस किया इस चीज को। मेरे ऊपर मेरे हस्बैंड, उसके भाई, उसके दोस्त, मेरे माता पिता ने, देखिए मेरे माता पिता का तो कहना यह है जो तुम्हारे मन को भाई तुम वही करो। उनकी भी कोई मेरे पर जोर जबरदस्ती नहीं है। उन्होंने कहा अगर तुम्हें इस धर्म में आना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। खबर गाजियाबाद से है, जहां सनसनीखेज खबर सामने आई है। लोनी कोतवाली के बंथला इलाके में मंगलवार रात को युवक ने
फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिली है कि प्रेमिका और उसके 2 बॉयफ्रेंड युवक को ब्लैकमेल कर रहे थे। युवक ने खुदकुशी से पहले वीडियो बनाई और सुसाइड नोट लिखा, जिसके बाद युवक ने सुसाइड नोट अपने परिजनों को भेजा। परिजनों ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार लोनी के बंथला इलाके में 28 वर्षीय पवन कुमार परिवार के साथ रहता था। पवन ढलाई का काम करता था। मंगलवार रात उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में उसने आत्महत्या करने की बात कही है। प्रेमिका और उसके 2 साथियों पर उसने ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। ब्लैकमेल के चलते ही युवक ने खुदकुशी करने की बात कही है। वीडियो वायरल होने के बाद परिवार पर के कई लोगों ने कमरे में पहुंचने के बाद पवन का शव फंदे से लटका देखा। पवन ने 3 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है। पवन के परिजनों ने बताया कि युवती और उसके 2 साथी सभी दिल्ली के रहने वाले हैं। आरोपियों ने पवन के नकदी और कुछ जेवरात भी लिए थे। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने मामले में जांच शुरू कर दी है। 3 पेज के सुसाइड नोट में पवन ने लिखा है, बस मैं क्या ही करूं, मैं अपने अंगूठे का निशान पेज पर लगा रहा हूं। निवेदन यह है कि लड़कियां बहुत बचली, अब सब अपने बेटों को संभाल लो। मैं उस लड़की को बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उसका दूसरा बॉयफ्रेंड मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसको सजा मिलनी चाहिए। साथ ही इंसाफ की गुहार लगाई। आज दिनांक 28/5/25 को थाना लोनी पर एक वादी द्वारा सूचना दी गई कि उनके बेटे पवन गुप्ता उम्र करीब 24 वर्ष ने रात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में एक सुसाइड नोट भी बरामद हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। वादी की तहरीर के आधार पर अभियुक्त सरफराज के विरुद्ध थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं मैनुअल इनपुट्स के आधार पर उक्त अभियुक्त सरफराज को पुलिस हिरासत में ले लिया गया एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर डिंडौरी से है, जहां संविधान सभा और जय हिंद यात्रा के आयोजन में पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आदिवासियों और बैगा समाज के लोगों को प्रकृति का रक्षक बताते हुए जल जंगल जमीन का सेवक बताया, जिस पर पहला हक जिले के भोले भाले आदिवासियों का बताया। पिपरिया बघेरा में बॉक्साइट खदानों के लिए भूमाफियाओं के लोगों की ओर से वर्षों से निवास कर रहे आदिवासियों और बैगा की जमीन हथियाने का भी आरोप लगाया। साथ ही उनके हक के लिए कांग्रेस उनके साथ होने की बात कही। डिंडौरी में स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने अस्पताल, स्कूल सब बनवाए, परंतु 20 साल से भाजपा सरकार ने जनता को कुछ भी नहीं दिया। मोदी जी ने महंगाई कम करने और रोजगार देने का वादा किया था। आज महंगाई से सभी लोग परेशान हैं और रोजगार भी किसी को नहीं मिला है। साथ ही आरोप लगाया कि पहलगाम हमले के आतंकियों को आज तक नहीं पकड़ा गया है। साथ ही सेना के ऑपरेशन सिंदूर को भी भाजपा सरकार का चुनावी मुद्दा बताते हुए उन्होंने ये कोशिश की। कांग्रेस नेता ने अमेरिका के दबाव में सीज फायर को देश के धोखा करार देने वाला अभियान बताया। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी और मजबूती से काम करने की बात दोहराई। ये हुआ कि मोहन यादव जी कह रहे हैं कि जीतू पटवारी विपक्ष की भूमिका अच्छी है, ये हमारे लिए रिवार्ड है। ये सरकार ने कांग्रेस को, खासकर मुझे व्यक्तिगत रूप से रिवार्ड दिया कि अगर तुम अच्छा विपक्ष की भूमिका निभाओगे तो हम झूठे मुकदमे करेंगे। मैं उनके मुकदमों को गले लगा, मेरे परिवार पे, मेरे पे कोई अत्याचार करे तो भगवान उनका भला करो। ये जनता देख रही है, हम भी इसको एहसास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। विपक्ष है, हमें सत्ता में आना है। खून तभी खोलेगा जब वो यातनाएं करेंगे, तो वो यातनाएं करते रहे। हम उसी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं जिन्होंने सिर्फ शहादत दी। हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, तब भी पीछे नहीं। आपके प्रदेश खबर जसपुर से है, जहां पूरे देश में कोविड-19 को लेकर हलचल मची हुई है। पूरा देश अलर्ट है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर का जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। मौसम के बदलते रुख के चलते चिकित्सालय परिसर में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा नजर आ रहा है, लेकिन जसपुर में अभी तक कोविड संक्रमित कोई मरीज सामने नहीं आया है। लगातार जाँच की जा रही है। तो वहीं चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र गहलोत ने बताया कि अभी तक कोई भी कोविड संक्रमित रोगी नहीं मिला है, लेकिन डॉक्टर गहलोत ने जनता से अपील की है कि पूर्व की भांति कोविड के बचाव में स्वयं ही अपनी सहभागिता निभाएं। कोविड के लक्षण लगने पर तुरंत चिकित्सालय में पहुंचे, परामर्श करें। पकड़ने के बाद कम आइसोलेटेड होकर अपने व अपने परिवारजनों को सुरक्षित रखें। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार जसपुर समुदाय केंद्र पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। चिकित्सालय में 7 बेड आइसोलेटेड वार्ड बना दिए गए हैं। इस तरह के मरीज देखने में नहीं मिले हैं, लेकिन चूंकि देश में और प्रदेश में मिल रहे हैं तो सावधानीपूर्वक हमने एक वार्ड बनाया है इसके लिए अलग से। यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही एक फ्लू क्लिनिक चला रहे हैं कि अगर इस तरह के लक्षण वाले कोई मरीज आते हैं तो उनको जांच कराई जाए और उनको अलग से रखा जाए, और उनको साथ ही हिदायत दी जाए कि घर में भी वो अलग रहें। क्योंकि कोविड में देखा गया है, जो पिछला भी अनुभव है,
कि बचाव ही इलाज है, कि जितना हमने अगर किसी को इस तरह के लक्षण आते हैं और उसको घर में ही थोड़ा अलग कर दिया बाकी मरीजों से, बाकी लोगों से, तो ये फैलता नहीं है। तो यही हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और एक फ्लू क्लिनिक चला रहे हैं। भी एक सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जैसे हमारी आशाएं हैं उनके द्वारा भी हम जगह जगह अब कहलवाया गया है कि थोड़ा इस तरह के मरीज के लक्षण वालों को घर में थोड़ा सा एक अलग कमरे में रखें। साथ ही पेपरों के माध्यम से हमारे डीएम नितिन मधौरिया जी के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल के सौजन्य से पेपरों में या उसके अलावा भी इस तरीके के जो प्रयास चल रहे हैं कि लोग जागरूक हो जाए। खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों के अधिकांश स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उत्तराखंड और उधम सिंह नगर जनपदों के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के देहरादून में बुधवार को दिन भर गर्मी के बाद शाम के समय झमाझम बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। बुधवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आज भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। यूपी के मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। नौतपा पर अनुमान से उल्टा आज से बारिश होने की संभावना है। लखनऊ में सुबह से बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार से अगले 3 दिनों तक पूर्व से पश्चिम तक गर्जन चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान इन जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बूंदाबांदी के पारे में और उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। बृहस्पतिवार के लिए प्रदेश के पूर्वी व तराई इलाकन के 60 जिलों में तेज हवाएं चलने और गर्जन चमक के साथ बूंदाबांदी की चेतावनी जारी की गई है। बॉलीवुड के ग्रीन गॉड कहे जाने वाले सुपरस्टार ऋतिक रोशन बहुत जल्दी बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। ऋतिक रोशन बहुत जल्द कन्नड़ सिनेमा की बड़ी फिल्में जैसे कांतारा, केजीएफ और सालर बनाने वाले मेकर्स होमबाले फिल्म्स के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं। इसकी जानकारी खुद प्रोडक्शन हाउस ने फैंस को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 का पहला क्वालिफायर मुकाबला अंक तालिका की 2 टॉपर टीम पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आज खेला जाएगा। टॉप 2 में स्थान मिलने के बाद दोनों टीमें बेहिचक खेलने के लिए स्वतंत्र होंगी, क्योंकि हार की स्थिति में भी फाइनल में पहुंचने का एक और मौका दोनों टीमों के पास होगा।